गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सारे लोगों का आज के इस 3 बजे के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सारे लोग जानते हैं कि मोदी केयर की एसपीबीएम टीम प्रतिदिन 3 बजे हमारे पास आती है और हमें नए नए प्रोडक्ट के बारे में बताती है। आज फ्राइडे है और फ्राइडे को हम लोग फार्मर्स फ्राइडे के रूप में मनाते हैं और मोदी केयर में जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है उसके बारे में हम लोग बातें करते हैं। दोस्तों, मोदी केयर में बहुत सारे प्रोडक्ट की रेंज है, बहुत सारे प्रोडक्ट की रेंज है। उसमें एक रेंज हमारा एग्रीकल्चर रेंज भी है जो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। और उसको बताने के लिए मैं कुमार आर्यदेव, मोदी केयर ट्रेनर, आपके साथ हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं वो कैसे हैं, उसको कैसे यूज किया जाता है और उसको यूज करने से क्या क्या फायदे हैं। तो दोस्तों, इस सेशन में आप हमारे साथ बने रहेंगे और आपको बहुत कुछ यहाँ पर काम की जानकारियां मिलेगी। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि एग्रीकल्चर में प्रोडक्ट की जरूरत क्यों पड़ गई, क्यों हमें ऐसे प्रोडक्ट लाने पड़े ताकि एग्रीकल्चर में लोगों को और किसानों को फायदा हो। दोस्तों, भारतीय कृषि बहुत तेजी में बदल रहा है। आजादी के समय जहां पर एक किसान लगभग 15 लोगों का पेट भरता था, आज करीब 250 लोगों का पेट भरता है। यानी एग्रीकल्चर में लगे हुए लोग, किसान कम हो गए हैं और जनसंख्या उस हिसाब से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उसके अलावा भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। अगर मैं बात करूं तो कृषि योग्य भूमि, एग्रीकल्चर लैंड की अगर मैं बात करूं तो बहुत घट चुका है। नए नए शहर बन रहे हैं, नए नए सड़कें बन रही हैं, नए नए रेलवे लाइन बन रही हैं। इसकी वजह से कृषि योग्य भूमि कम होती जा रही है। जमीन का बंटवारा भी बहुत सारे लोगों में हो रहा है। पिताजी के 4 बेटे हुए, 4 भाग में जमीन बटी, उन चार के भी 4 4 बेटे हुए, जमीन और बट गई। तो इस तरह से जमीन का जो जोत था वो भी छोटा होता चला गया है और प्रोडक्टिविटी घटती चली गई है। उसके अलावा भी बहुत सारे कीटनाशक, फफूंदीनाशक, खरपतवार नाशक, केमिकल्स हम लोग यूज करने लगे हैं खेती में, जिससे कि मिट्टी की उर्वरता भी कम हो गई है। तो दोस्तों, जो बेसिकली एक ओवरव्यू अगर एग्रीकल्चर की करें तो एक सामान्य किसान नहीं चाहता है कि उसके बाल बच्चे भी खेती करें। और इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग इनके जो खेती से जुड़े हुए थे, उनके बाल बच्चे दूसरे शहरों में जाकर नौकरी कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है। इस समस्या को देखते हुए मोदी केयर ने इस पर ध्यान दिया और प्रोडक्ट को लॉन्च किया, ताकि जो हमारे पास जो चैलेंजेस है उसको कम से कम किया जा सके और कृषक भाइयों को, जो हमारे किसान भाई हैं, उनको अधिक से अधिक फायदा दिया जाए। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है, इस सेशन में मैं मोदी केयर के जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो अभी अवेलेबल हैं, हम लोग उसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन हमें ये भी जानना होगा कि ये प्रोडक्ट कैसे हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो डेवलप हुए हैं अंडर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सपोर्ट टीम के द्वारा, मार्केट लीडर के द्वारा। और बहुत सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में इस पर संशोधन ये हुआ है, आपका रिसर्च हुआ है, इस पर बहुत सारे टेस्ट हुए हैं और उसके बाद इस प्रोडक्ट को लाया गया है। साथ ही साथ ये प्रोडक्ट हमारे बहुत सारे नीड को भी पूरे करते हैं। अगर मैं ये बात करूं कि ओवरऑल जो हमारे जितने भी प्रोडक्ट एग्रीकल्चर रेंज में हैं वो कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं, किन किन मौसम में यूज हो सकते हैं, किन किन मट्टियों पर यूज हो सकते हैं, तो एक कॉमन चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसको आप ध्यान देकर समझ लेंगे तो बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे चैलेंजेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जनरली हम लोग जानते हैं कि भारत में दो तरह का कृषि पद्धति है, एक खरीफ का, एक रबी का। लेकिन आज के डेट में बहुत सारे लोग अपने खेत को खाली नहीं छोड़ते हैं और जो बीच का 2 3 महीने बचता है उसमें भी बहुत सारे फसल को लगाते हैं। तो यहाँ पर आप खरीफ और रबी देखकर थोड़ा कंफ्यूज ना होंगे, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट को सारे हर एक साल में यूज किया जा सकता है, हर एक महीने में यूज किया जा सकता है। जनवरी टू दिसंबर आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं और सारे तरह के क्रॉप्स पर यूज कर सकते हैं, चाहे वो खरीफ का हो, चाहे वो रबी का हो, या फिर कोई भी फसल जो हम उपजा रहे हो खेत में उस पर आप इसको यूज कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर मैं बात करूँ तो बाजरा है, उसके अलावा राइस है, ज्वार है, मेज है, कॉटन है, ग्राउंड नट है। ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो कि हमारे खरीफ के हैं। रबी की बात करूँ जो ठंडे में होता है तो उसमें बीट है, बार्ले है, ग्राम है, मस्टर्ड है। ये सारी चीजें जो है जाड़े में होती है। लेकिन आप ऐसा नहीं समझेंगे कि सिर्फ इतने ही प्रोडक्ट में हमारे प्रोडक्ट का यूज होता है। आप हमारे प्रोडक्ट का यूज हर एक तरह के फसल में कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कहाँ कहाँ, किन किन क्षेत्रों में, किन किन सॉइल्स पर आप इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, भारत के कोने कोने में आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, चाहे वो
नॉर्थ का जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो साउथ का कन्याकुमारी हो, चाहे वो ईस्ट का अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे वो वेस्ट का गुजरात हो, कहीं 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 भी आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। चाहे मिट्टी कैसी भी हो, सॉइल का प्रकार कुछ भी हो, आप कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो सेल्स मेरा कहने का बस इतना ही है कि आप हमारे प्रोडक्ट को हर एक मौसम में, हर एक मिट्टियों पर और हर एक जगह पर आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये कंफ्यूजन दिमाग में नहीं रखने की जरूरत है कि ये प्रोडक्ट हम अपने फसल में यूज कर सकते हैं कि नहीं, मैंने ये फसल लगाया वहां यूज हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। इस चीजों को आप एकदम दिमाग में डाल लेंगे, ये चीजें हो सकती हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। प्लीज बी कनेक्टेड, सारे लोग कनेक्टेड रहेंगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे और कौन कौन सी फीचर्स हैं इस प्रोडक्ट के। तो पहला प्रोडक्ट जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो है हमारा एक्टिवेटी। कौन सा प्रोडक्ट है? एक्टिवेटी। एक्टिवेटी जो हमारा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर जो चीजें मिली हुई हैं वो लगभग 80% जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट मिली हुई है, जो हम आगे आपको बताएंगे। देखिए ये प्रोडक्ट है क्या, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये एक यूनिवर्सल नॉन आयोनिक स्प्रे एडजुवेंट कॉन्सेंट्रेट है। मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट आप किसी चीज के साथ मिलाकर जब यूज करते हैं तो इसके गुण ज्यादा नजर आते हैं। किसी के साथ ये रिएक्ट नहीं करता है, स्प्रे कर सकते हैं। और ये कॉन्सेंट्रेटेड रूप में, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब ये है कि आप इसको पानी में मिला के यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो ये एक्टिवेटर, बीटर और स्प्रेडर का रूप में काम करता है। जैसे कि मैंने इस प्रोडक्ट को पेस्टिसाइड के साथ मिलाया, यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने इसको पेस्टिसाइड के साथ मिलाया। तो जब पेस्टिसाइड के साथ इसको मैं मिलाऊंगा तो पेस्टिसाइड के साथ ये क्या करेगा, ये उसको 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 एक्टिवेटर के रूप में ज्यादा उसको एक्टिवेट करेगा, उसको ज्यादा से ज्यादा गीला गीला करेगा और उसको ज्यादा से ज्यादा फैलाएगा। पेस्टिसाइड हो उसके साथ भी यही काम करेगा, चाहे वो फोलियर फर्टिलाइजर हो उसके साथ भी वही काम करेगा, डिफॉलिएटर्स हो उसके साथ भी वही काम करेगा, और प्लांट न्यूट्रिएंट हो उसके साथ भी ये यही काम करेगा। कौन सा काम करेगा? एक्टिवेटर, बीटर एंड स्प्रेडर के रूप में। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे ये एक्टिवेटर, बीटर और स्प्रेडर के रूप में काम करता है। तो आइए देखते हैं कि अगर ये एक्टिवेटर, बीटर, स्प्रेडर के रूप में काम करेगा तो हमें फायदा क्या मिलेगा। हमें फायदा ये मिलेगा कि जो पौधे पर कीड़े लग रहे थे, इंसेक्ट्स लग रहे थे, वीड्स लग रहे थे, बीमारियां लग रही थी, उसको हम अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। उसको हम अच्छे से क्या कर पाएंगे? कंट्रोल कर पाएंगे। और जब हम कंट्रोल कर पाएंगे तो उसका फायदा ये होगा कि हम उन चीजों को अच्छे से खत्म कर सकेंगे, जिससे कि फसल अच्छी होगी। और फसल अच्छी होने के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो इज बी कनेक्टेड, अगर मैं फसल की बात करूं तो ये बहुत अच्छे से हमारे लिए ये काम करेगा। और फसल अच्छी होगी, कीड़े कम लगेंगे, तो ये फायदे हमें नजर आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि इसके और फीचर क्या है और ये कैसे काम करता है। हमारा ये जो प्रोडक्ट है एक्टिवेटी, ये क्या करता है बेसिकली, ये जो पानी होता है हमारा, वाटर, उसके सरफेस टेंशन को कम करने का काम करता है। पानी के सरफेस टेंशन को कम करने से बहुत सारे फायदे हमें नजर आते हैं। अगर मैं बात करूं तो आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। मान के चलिए ये हमारा एक खेत का पत्ता है जिस पर हमने क्या किया, पानी छिड़का और उसमें कीटनाशक मिलाया। पानी का एक नेचर होता है कि वो गोल 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 बूंदे बनकर रहती हैं। तो ये गोल बूंदे बनकर यहाँ पर है। अब जहां पर पानी है वहीं पर कीटनाशक है, जहां पर पानी नहीं है वहां पर कीटनाशक नहीं है। मतलब ये कहने का है कि हमने कीटनाशक का भी यूज किया, हमने मेहनत भी लगाया, अपना टाइम भी लगाया, लेकिन कीटनाशक का जो रिजल्ट हमें मिलना चाहिए था वो रिजल्ट हमें मिला नहीं। कीड़े सारे मरे नहीं, बहुत सारे कीड़े बच गए जहां पर ये कीटनाशक नहीं पहुंच पाया था। तो किसान का मेहनत, समय, पैसा सब कुछ बर्बाद होता है और कुछ दिनों के बाद उसे दोबारा कीटनाशक छिड़कना पड़ता है, क्योंकि वो कीटनाशक दोबारा काम काम कर ही नहीं पा रहा था, पहली बार में काम ही नहीं कर पाया था। तो वैसी स्थिति में अगर हम इसमें एक्टिविटी मिला देते हैं तो क्या होता है। तो जैसा कि मैंने बताया ये तीन काम करता है, एक्टिवेटर, बीटर, इंस्प्रेडर के रूप में काम करता है। तो वो चीजें मुझे यहाँ नजर आएंगी। देखिए एक नॉर्मल सिनारियो है, एक किसान जनरली जो पहले करता था, कीटनाशक लिया, उसमें पानी मिलाया और पत्ते पर छिड़क दिया।
पौधे पर छिड़क दिया, जो इस तरह से पौधे पर, पत्ते पर नजर आएगा, जिसमें मैंने आपको समझाया जहां पर पानी है वहां कीटनाशक है, वहां कीड़े मरेंगे, जहां पर कीटनाशक नहीं है, पानी नहीं है, वहां पर कीड़े नहीं मरेंगे। अब उसी किसान ने क्या किया, उस कीटनाशक और पानी के घोल में एक्टिविटी मिला दिया। अब जैसे ही उसने एक्टिविटी मिलाया, पानी की बूंदें क्या हो गई, टूट गई, सरफेस टेंशन कम हो गया। अब यहां पर देखिए आपको कोई पानी की बूंदें नजर नहीं आ रही है। इससे फायदा क्या हुआ? अब इसके फायदे देखिए। पहला तो यह है कि एक जनरल फायदा मैं बता रहा हूं, ऐसे केसेस में अगर हवा चलेगी, आंधियां आएंगी, तो क्या होगा, ये पानी जमीन पर आ जाएगा, पत्ते हिलेंगे, पानी जमीन पर आ जाएगा, कीटनाशक भी जमीन पर आ जाएगा और हमारा कीटनाशक बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अभी के सिनारियो में अगर मैं देखूं तो ये कीटनाशक जमीन पर नहीं जाएगा, पानी जमीन पर नहीं जाएगा, क्योंकि ये पत्ते पर पूरी तरह से सट चुका है। अब कैसे भी हवा चले, कैसी भी आंधी आए, ये जमीन पर नहीं आएगा। आप इस पिक्चर से समझ सकते हैं। ये तो पहला चीज मैंने बताया जो यहाँ लिखा भी नहीं है। लेकिन उसके अलावा जो 3 फायदे मैंने बताए हैं उसके बारे में अब हम लोग डिस्कशन करते हैं। अब देखिए, फोटो से ही आपको नजर आ रहा है कि ज्यादा पत्ता कौन सा गिला है। ये पत्ता ज्यादा गीला नजर आ रहा है, ये पत्ता कम गीला नजर आ रहा है। इस स्थिति में अगर पत्ते ज्यादा गीले हैं, नमी ज्यादा देर तक है, तो कीड़े ज्यादा बढ़ेंगे, फसल अच्छी होगी, फसल पर दाग धब्बे नहीं होंगे, ये सारी चीजें यहाँ पर नजर आएंगी। और भी बहुत सारे फायदे वाली चीजें, जैसे कि ये एरिया ज्यादा कवर कर रहा है। जब ये सरफेस टेंशन टूटेगा तो स्प्रेडर के रूप में ये फैल जाएगा। तो जो कीटनाशक मुझे लग रहा था, जो पानी मुझे लग रहा था, वो अब कम लगेगा, उतना ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि ये टूटकर फैल रहा है। तो जो मेरा एक्सपेंसेस था कीटनाशक में या पानी में या पटवन में, वो थोड़ा एक्सपेंसेस मेरा कम हो जाएगा। साथ ही साथ जब सरफेस टेंशन कम होगा तो एक फायदा और नजर आएगा, वो ये नजर आएगा कि पानी पेनिट्रेट कर जाएगा, अंदर की ओर जाएगा, एवोपरेशन कम होगा, वाष्प कम बनेगा। तो इससे होगा क्या, उससे होगा ये कि हमारे कीटनाशक का काम बढ़ जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर अपने पत्तों पर नजर आती है अगर हम इसमें एक्टिविटी मिला देते हैं। नौ, इसके कुछ और फीचर्स के बारे में देखते हैं, कुछ बेनिफिट्स के बारे में देखते हैं, कुछ वीडियोस भी हम लोग देखेंगे कैसे ये हमारा प्रोडक्ट काम करता है। तो एक्टिव 80 इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड विथ 80% एक्टिव इंग्रेडिएंट। जो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि एक्टिव 80 में 80% ऐसे तत्व मिले हुए हैं जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो बहुत ही पावरफुल है और किसी भी चीज के साथ मिलाने पर ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। नॉन आयोनिक इन नेचर, अगर आप किसी चीज के साथ इसको मिलाते हैं तो ये रिएक्ट नहीं करता है। फिर भी मेरा आपसे सजेशन है कि अगर आप पहली बार इसको यूज कर रहे हैं तो वैसी स्थिति में आप इसको खेत के एक कॉर्नर में यूज कर कर टेस्ट कर कर देख लें, फिर पूरे खेत में इसको यूज करें। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक्टिवेटर, वीटर एंड स्प्रेडर के रूप में काम करता है। और जो पत्ते, जो वैक्सी होते हैं, जो तने वैक्सी होते हैं, जनरली उस पर पानी ठहरता नहीं है, वहां भी ये बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत अच्छे से पत्ते पर सट जाता है और कीटनाशक पानी, नमी ज्यादा देर तक रहती है। उसके अलावा ये कंपैटिबल है, नॉन कोरोसिव है, कंप्लीटली सेव है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर नजर आ रही है। मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट किसी भी चीज को पानी में घुलाने में बहुत अच्छे से मदद करता है। हम देखते हैं कि किसान भाई जब कीटनाशक मार्केट से लाते हैं तो जनरली कीटनाशक या तो ऑयल बेस होता है या पाउडर बेस होता है। तो वो जब पानी में उसे डालते हैं तो एक डंडे की मदद से उसे मिलाते हैं। लेकिन यहां पर अगर एक्टिविटी उसमें मिला है तो ये डंडे की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली ये पानी में अच्छे से घुल जाएगा। उसके अलावा जो नोजल होता है, जहां से प्रोडक्ट निकलता है, उसके स्प्रेयर में, उस नोजल में जंग नहीं लगेगी। तो बहुत सारे इसके फायदे हैं। अगर किसान एक बार इसे यूज करता है तो फिर इसे छोड़ता नहीं है, बार बार यूज करता है और उसके फायदे को लेता है। दोस्तों, अगर इसके फायदे को देखें, कैसे हमें फायदा पहुंचाएगा, तो फायदा तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारा बता दिया। उसको एक बार समराइज करने की मैं कोशिश करता हूं। अगर कीड़े कम लगेंगे, अगर फसलों में फसल अच्छी होगी, तो क्या होगा फायदा, हमारा क्रॉप बढ़ेगा, उसकी यील्ड बढ़ेगी। कीटनाशक के थ्रू, कीड़े के थ्रू हम अपने उपज को बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं
तो बार बार जो कीटनाशक का हम यूज करते हैं उसका रिपीटिशन कम होगा। अब पहले बार में जब मैंने इसको यूज किया तो कीड़े पूरी तरह से मर गए। किसान जब दोबारा आएगा तो उसे लगेगा कि मुझे अभी कीटनाशक छिड़कने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी खेत में कीड़े है ही नहीं, तो उसे दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जिस खेत में वो कीटनाशक 4 बार यूज कर रहा था, वहां हो सकता है 2 बार में या 3 बार में काम चल जाए, तो उसे वो फायदा नजर आएगा, खर्च में कमी होगी। और अगर कीड़े कम लगेंगे तो यील्ड बढ़ेगी। ये तो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। उसके अलावा इरिगेशन की अगर मैं बात करूं, सिंचाई की मैं बात करूं, तो पानी का भी यूजेस बढ़ाएगा। पानी के बूंदों को ये तोड़ता है, तो कम पानी में ज्यादा एरिया को कवर करेगा। आपको सिंचाई करने की जो आवर्स होते हैं, 4 घंटे 3 घंटे जो आपके आवर्स होते हैं, वो कम हो जाएंगे, कम पानी लगेगी। ये सारी चीजें नजर आएंगी। सरफेस टेंशन कम होगा तो पानी जमीन में पेनिट्रेट करेगा, नीचे की ओर जाएगा। और जब वो नीचे की ओर जाएगा तो फायदा क्या होगा कि एवोपरेशन कम होगा, और एवोपरेशन कम होने से पेड़ में, जड़ में नमी ज्यादा दिन तक रहेगी। तो ये हमारे समय, हमारे एनर्जी और हमारे मनी को भी बहुत अच्छे से बचाता है। कैसे यूज करेंगे, क्या तरीका है इसको यूज करने का? तो दोस्तों, अगर हम इसे इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, फोलियर फर्टिलाइजर, डिफोलिएटर, प्लांट न्यूट्रिएंट के साथ यूज कर रहे हैं, तो किसान भाई को इसे मार्केट से खरीदना पड़ेगा। जब इसे मार्केट से खरीद कर लाते हैं तो इसमें एक मात्रा लिखी रहती है कि कितने पानी में इसको मिलाना है। तो आप अकॉर्डिंगली जैसा लिखा है उतने पानी में आप इसको मिलाएं। और जब लगे कि 15 लीटर का घोल तैयार हो गया है तो 5 ml उसमें आप एक्टिविटी डाल दें। सेम फीचर आप सेम काम करें हर्बिसाइड के साथ भी। हर्बिसाइड और पानी को मिला दें, और जब लगे कि 15 लीटर का घोल तैयार हो गया है तो उसमें हमारे प्रोडक्ट यानी एक्टिविटी को 20 ml डाल दें। और अगर सिंचाई की बात करें तो सिंचाई में अगर आपके पास 1 एकड़ जमीन है तो ये देखा गया है कि करीब 80 लीटर पानी उसमें छिड़का जा सकता है, उसका स्प्रे किया जा सकता है। 1 एकड़ जमीन में 80 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। तो 1 लीटर में 2 ml का रेशियो लेकर, यानी 80 लीटर में 160 ml डालकर आप पूरे खेत में उसको स्प्रे कर दें, स्प्रे कर दीजिए और उसके बाद पटवन कीजिए, पानी दीजिए, सिंचाई दीजिए नॉर्मल। तो आपको मैक्सिमम फायदा नजर आएगा। अगर आपका खेत 1 एकड़ नहीं है, उससे कम है, उससे ज्यादा है, तो आप एक गेस कर ले, अंदाज कर ले कि उसे छिड़कने में, पानी छिड़कने में कितना लीटर लगने वाला है। अगर आपको लगता है कि 50 लीटर पानी से ये खेत मेरा छिड़क जाएगा, तो वैसी स्थिति में 100 ml उसमें आप एक्टिविटी डाल दीजिए और पूरे खेत पर छिड़क दीजिए। तो आप इस तरह से अपने खेत का अंदाज लगाकर काम को कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया आपको कि पहली बार में अगर यूज कर रहे हैं तो पैच टेस्ट जरूर कर ले पूरे फील्ड में यूज करने के पहले। तो ये मैंने आपको एक्टिविटी के बारे में बताया। अभी आपको मैं कुछ वीडियोस दिखाऊंगा, और ये वीडियोस बहुत काम किए हैं। इसमें प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है, उसके गुणों के बारे में बताया गया है, और ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे सीख भी लें और किसान भाइयों को या खुद करके देखें, अपने टीम के लोगों को कर कर दिखाएं, क्योंकि देखी हुई बातें जल्दी भूलती नहीं। तो ये डेमो मैं आपको दिखा रहा हूं, कोशिश कीजिए कि इसे सीखने की और दोबारा इसे करने की। चलिए, तो मैं आपको शेयर कर रहा हूं स्क्रीन फिर से। गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्टिवेटी का एक डेमो और वेरीफाई करेंगे कि कैसे एक्टिवेटी पानी के सतही तनाव को कम करके सिंचाई के सहायक के रूप में काम कर सकता है, और कैसे एक्टिवेटी कम पानी से ज्यादा जमीन को गीला करने में मदद करेगा। तो इस डेमो के लिए हमें चाहिए 2 पानी के ग्लासेस और 2 गत्ते के टुकड़े, जिनको हम सिंबॉलिकली मान के चलेंगे कि ये हमारे जमीन के टुकड़े की तरह हैं। जैसे जमीन की परतें होती हैं वैसे नेचुरली इस गत्ते की भी परतें हैं। दोनों ग्लासेस में नॉर्मल प्लेन पानी है, लेकिन एक ग्लास में हम डालेंगे थोड़ा सा एक्टिवेटी और उसको मिक्स कर देंगे एक स्पून की मदद से। अब इस ग्लास में हमारे पास सिंपल प्लेन पानी है और इसमें पानी के साथ हमने एक्टिविटी मिक्स किया है,
और इकट्ठे इन 2 गत्तों को हम इस ग्लास में डिप कर देंगे। देखते हैं क्या होता है। एक्टिवेटी पानी के सतही तनाव को कम करता है, जिससे कि पानी की बूंदें नहीं बनती, पानी फैल जाता है और कम पानी से हम ज्यादा जमीन को गीला कर सकते हैं। इनफैक्ट जब आप एक्टिवेटी को सिंचाई के सहायक के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो ये पानी की जो दर है जमीन में जाने की, कितनी तेजी से पानी जमीन में जाता है, कितनी गहराई तक जाता है, उन दोनों को बढ़ाएगा। वाष्पीकरण के कारण पानी बहुत जल्दी सूखेगा नहीं, लंबे समय तक जमीन में नमी रहेगी, कम पानी से ज्यादा जमीन को गीला कर सकेंगे और जब जमीन में नमी है तो पौधों की पैदावार पहले से ज्यादा बेहतर होगी। आइए देखते हैं इन 2 गत्तों में हमें क्या फर्क दिख रहा है। पहले गत्ते में जिसमें सिर्फ पानी है ग्लास में, हम देख रहे हैं कि पानी वहीं तक गया है जहां तक पानी का लेवल है ग्लास में, और इनफैक्ट गत्ता सूखा है, आप रंग से बता सकते हैं, और अंदर की परतें भी सूखी हैं, यानी कि पानी सोखा नहीं गया। और ऐसा हमारे खेत में भी होता है, पानी ऊपर ऊपर ही रह जाता है और फिर सूरज की गर्मी के कारण उड़ जाता है। लेकिन दूसरे ग्लास में हम देख रहे हैं कि गत्ता अच्छे तरीके से गीला हो चुका है, पानी बहुत बढ़िया तरीके से सोखा गया है, पानी ऊपर चढ़ा है, पूरा गत्ता गीला हो चुका है। जमीन में नेचुरली पानी नीचे जाएगा और फैलेगा, कम पानी से हम ज्यादा जमीन को गीला करेंगे। और अंदर की परतें भी यदि आप देखें अच्छे तरीके से गीली हैं, यानी कि पानी अच्छे तरीके से सोख लिया गया है। सो दिस इज एक्टिवेटी फॉर यू, जिसको अगर हम इस्तेमाल करते हैं सिंचाई के सहायक के रूप में तो हम कम पानी से ज्यादा जमीन को गीला करेंगे, नमी बहुत लंबे समय तक बनी रहेगी, फसल की पैदावार बढ़ेगी और हमारा देश और भी ज्यादा तेजी से प्रगति करेगा। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्टिवेटी का एक डेमो और वेरीफाई करेंगे कि कैसे एक्टिवेटी पानी के सतही तनाव को कम करके पानी की बूंदें नहीं बनने देता। तो जब भी किसान किसी भी दवाई का घोल छिड़काव करेगा अपनी फसल के ऊपर, तो पूरे पत्ते, फल, सब्जी के ऊपर इकसार रूप से यूनिफॉर्मली वो स्प्रे स्प्रेड होगा, दवाई का प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा, कीड़े कम लगेंगे और फसल की पैदावार बहुत बढ़ेगी। लेकिन नॉर्मली जब सिर्फ पानी और दवाई का स्प्रे किया जाता है तो वो स्प्रे अच्छे तरीके से स्प्रेड नहीं होता, क्योंकि बूंदें बन जाती हैं पानी की। ये कैसे होता है, आइए इसको देखने के लिए हम ले रहे हैं 2 पत्ते और एक स्प्रे बॉटल। इसमें नॉर्मल सिंपल पानी है और हम ये स्प्रे करते हैं एक पत्ते के ऊपर, देखते हैं कि किस तरह से बूंदें बनती हैं। सो आप देख रहे हैं कि जब हम इसके ऊपर स्प्रे कर रहे हैं तो ये पत्ता पूरे तरीके से गीला नहीं हो रहा। इनफैक्ट आपको कई सारी बूंदें दिख रही होंगी। ऐसा हमारे खेतों में भी होता है जब किसान किसी भी दवाई का छिड़काव करता है, वो दवाई पूरे पत्ते, फल, सब्जी के ऊपर पहुंचती नहीं है, क्योंकि पानी के सतही तनाव के कारण बूंदों की शक्ल में वो स्प्रे पत्ते, फल या सब्जी के ऊपर गिरेगा। तो जहां पर बूंद है वहां पर तो दवाई है, लेकिन जहां पर बूंद नहीं है वहां पर दवाई नहीं है, और इस कारण से दवाई का छिड़काव करने के बावजूद कीड़ा लग जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है एक्टिवेटी। जब हम एक्टिवेटी को पानी में मिला देंगे, पानी का सतही तनाव कम हो जाएगा और बूंदें बनने की प्रक्रिया टूट जाएगी। तो आइए इस स्प्रे बॉटल में हम थोड़ा सा एक्टिवेटी मिलाते हैं। सो मैंने थोड़ा सा एक्टिवेटी मिलाया और इसके स्प्रे बॉटल की कैप को हम बंद कर देते हैं और इसको थोड़ा सा हम हिला देंगे, मिक्स कर देंगे, और दूसरे पत्ते के ऊपर अब हम इसका स्प्रे करते हैं और देखते हैं कि क्या फर्क होता है। अब जब हम इसको स्प्रे करेंगे तो आप देख रहे हैं कि पत्ता पूरी तरह से गीला हो रहा है। यू कैन सी द डिफरेंस। यहां पे अभी भी बूंदें बनी हुई हैं जहां पर हमने सिर्फ पानी का छिड़काव किया था, लेकिन जहां पे हमने पानी और एक्टिवेटी का छिड़काव किया है कोई बूंदें नहीं बनी और पत्ता पूरे तरीके से गीला हो चुका है।
तो जब किसान दवाई का छिड़काव करते हुए उस दवाई के घोल में एक्टिवेटी मिला देगा तो पूरा पत्ता, फल, सब्जी गीली होगी, दवाई यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगी और उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इंसेक्ट और पेस्ट कंट्रोल के लिए, और इस तरह से उसकी फसल की पैदावार भी बढ़ेगी। सो दिस इज एक्टिवेटी फॉर यू। थैंक यू। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्टिवेटी का एक डेमो और वेरीफाई करेंगे कि कैसे एक्टिवेटी पानी के सतही तनाव को कम करके किसी भी तरह की पाउडर बेस्ड दवाई को पानी में घोलने में मदद करता है। वो चाहे कोई पेस्टिसाइड हो, इंसेक्टिसाइड हो, हर्बिसाइड हो या कोई भी दूसरी दवाई हो। आमतौर पे जब किसान किसी भी दवाई को पानी में मिलाते हैं तो वो अच्छे तरीके से घुलती नहीं है, उन्हें एक डंडे की मदद से घोलना पड़ता है, उसके बावजूद वो नहीं घुलेगी और जो फिर स्प्रे जाएगा वो सही तरीके से दवाई को पत्ते, फल, सब्जी के ऊपर नहीं लेके जाता। लेकिन एक्टिवेटी चुटकियों में हर पाउडर बेस्ड और ऑयल बेस्ड दवाई को पानी में घोल देता है। इस डेमो के लिए हम पानी के 2 ग्लासेस ले रहे हैं और साथ में हम सिंबॉलिकली एक टेल्कम पाउडर ले रहे हैं। दोनों ग्लासेस में हम टेल्कम पाउडर डालेंगे, पर एक ग्लास में हम पानी के साथ एक्टिवेटी भी डालेंगे। सो दोनों में नॉर्मल प्लेन वाटर है और एक ग्लास में मैं थोड़ा सा एक्टिवेटी डाल देता हूं। इसको हम एक स्पून की मदद से मिक्स कर देते हैं और अब इन दोनों ग्लासेस में हम ये टेल्कम पाउडर डालते हैं, जो हम सिंबॉलिकली मान के चल रहे हैं कि कोई भी पाउडर बेस्ड दवाई है जो किसान को छिड़काव करना है जिसका, या स्प्रे करना है। देखते हैं क्या होता है। सो इस सिर्फ पानी में मैंने डाला और पानी और एक्टिवेटी के घोल में डाला। आप देखेंगे कि जिसमें पानी और एक्टिवेटी है उसमें पाउडर इमीडिएटली घुलना शुरू हो गया है, लेकिन जिसमें सिर्फ पानी है उसमें पाउडर अभी भी नहीं घुल रहा। और अगर मैं इसको हिलाऊं उसके बाद देखते हैं क्या होता है। सो मैं इसको मिक्स करने की कोशिश कर रहा हूं। अभी भी ये अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हुआ, पाउडर ऊपर है। मैं चाहूंगा कि हम सबको दिखा सकें, पाउडर अभी भी ऊपर है, लेकिन दूसरे ग्लास में पाउडर ऑलरेडी घुलना शुरू हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से और एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बन चुका है। अगर मैं इसको हल्का सा हिला दूं तो आप देखेंगे कि पाउडर बढ़िया तरीके से, पूरे तरीके से घुल चुका है। लेकिन दूसरे ग्लास में जिसमें सिर्फ पानी है उसमें पाउडर अभी भी ऊपर आपको दिखाई देगा। सो दिस इज एक्टिवेटी फॉर यू, जो किसी भी तरह की पाउडर बेस्ड या ऑयल बेस्ड दवाई को पानी में बहुत आसानी से घोल देता है। थैंक यू। दोस्तों, आपने देखा कि ये 3 वीडियोस आपने देखे, बहुत काम के वीडियो थे और बहुत अच्छे वीडियो थे। आप कोशिश कीजिए इस डेमोस को अपनी टीम के साथ करने के लिए, और अगर गांवों में जाते हैं, किसान के साथ बैठते हैं, तो उन्हें भी ये डेमो करके दिखाइए। देखी हुई बात, जैसा कि मैंने बार बार बताया, कि देखी हुई बात हमेशा याद रहती है लोगों को और लोग उसके फायदे को ज्यादा समझ सकते हैं। तो इस डेमोज में आपको बताया गया कि कैसे हमारा एक्टिविटी बहुत अच्छे से काम करता है और हमारे लिए कितने फायदेमंद है। आइए अब हम लोग बात करते हैं अपने दूसरे प्रोडक्ट के बारे में। मैं शेयर कर रहा हूं अपने स्क्रीन को आपके साथ। दोस्तों, ये जो हमारा अगला प्रोडक्ट है उसका नाम है एक्टिव 80 गोल्ड। जिस तरह से नाम मिलता जुलता है, इसके बहुत सारे गुण भी आपस में मिलते जुलते हैं। कैसे मिलते हैं, कहाँ कहाँ सिमिलरिटीज है, उन सब चीजों को भी हम लोग देखते हैं। और कैसे एक्टिविटी गोल्ड एक्टिव 80 से अलग है, उन चीजों को भी हम देखते हैं। एक्टिविटी गोल्ड हमारा एक वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे से काम करता है। और अगर हम देखें तो ये भी एक ऑल पर्पस नॉन आयोनिक स्प्रे एडजुवेंट कॉन्सेंट्रेट है। मतलब ये भी प्रोडक्ट हमारे बहुत सारे कामों में आता है, ऑल पर्पस है, नॉन आयोनिक है, किसी के साथ ज्यादा रिएक्ट नहीं होता है, स्प्रे करते हैं, और ये कॉन्सेंट्रेटेड है। पानी में मिला के या कीटनाशक में मिला के आप इसको यूज करते हैं तो इसका फायदा बहुत ज्यादा मिलता है। ये जो हमारा प्रोडक्ट है एक्टिव 80 गोल्ड, ये प्रोडक्ट हमारे पानी को मिट्टी में एब्जॉर्ब कराने में भी मदद करता है, यानी कि नमी को बनाए रखने में मदद करता है। अगर पानी मिट्टी में ज्यादा देर तक रहेगी
तो मिट्टी में पौधों में नमी ज्यादा देर तक रहेगी, इवोपरेशन कम होगा, तो पानी का भी यूजेज ये बढ़ा देता है। साथ ही साथ ये प्रोडक्ट भी हमारा एक्टिवेटर, बीटर और स्प्रेडर के रूप में काम करता है। यानी कि जिस चीज के साथ मिलाते हैं उसके गुणों को बढ़ाता है, गीला ज्यादा करता है, स्प्रेयर के रूप में काम करता है, फैलाने का काम करता है। इसके साथ नेचुरल वेजिटेबल बेस्ड सर्फेक्टेंट मिले हुए हैं। दोस्तों इन चीजों को ध्यान देने की जरूरत है। ये जो हमारा प्रोडक्ट है एक्टिव 80 गोल्ड, इसके अंदर जो सर्फेक्टेंट है वो कैसे हैं? नेचुरल वेजिटेबल बेस्ड सर्फेक्टेंट है। ये बातें इसको एक्टिविटी से थोड़ा अलग कर देती है। और ये इको फ्रेंडली भी है, बायोडिग्रेडेबल भी है और क्रॉप पर पूरी तरह से सेफ भी है। दोस्तों अगर मैं बात करूं इसके फीचर्स के बारे में और इसके बेनिफिट्स के बारे में, तो हमारा एक्टिविटी गोल्ड हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है और इसके अंदर 80% एक्टिव इंग्रेडिएंट है। यानी जब हम इसे पेस्टिसाइड, फंगिसाइड या किसी चीज के साथ मिलाते हैं तो इसके गुणों को यह बहुत तेजी में बढ़ाता है, फायदा हमें बहुत ज्यादा देता है। इसके अलावा इसके अंदर जो सर्फेक्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, नेचुरल वेजिटेबल बेस्ड है, इको फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल है। ये भी प्रोडक्ट हमारे लिए एक्टिवेटर, बीटर और स्प्रेडर के रूप में काम करता है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, वीडियोस में भी देख चुके हैं। जो भी फसल, पौधे, पत्ते जो एक वैक्सी जैसे होते हैं जिस पर कि कुछ भी ठहर नहीं पाता है, खास करके पानी ठहर नहीं पाता है, वहां पर भी ये जाकर अच्छे से सड़ जाता है और अपने प्रोडक्ट का काम बढ़ा देता है। ये प्रोडक्ट भी कंफर्टेबल है और नॉन कोरोसिव है। मतलब ये है कि किसी चीज को जब पानी में घुलाते हैं तो ये घुलाने में मदद करता है, जिस तरह से पाउडर का आपने डेमो देखा था। और साथ ही साथ जो नोजल होता है उसमें जंग भी लगने नहीं देता है। तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे से हमारी मदद करता है, एक्टिविटी गोल्ड। अब सवाल ये उठता है कि क्या मैं एक्टिव 80 यूज करूं या एक्टिविटी गोल्ड यूज करूं? तो दोस्तों आप दोनों प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं, दोनों में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दोनों प्रोडक्ट अवेलेबल है, जो आपको अच्छा लगे आप इसको यूज करें। हाँ, एक बात जरूर है कि जो हमारा एक्टिविटी गोल्ड है वो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के द्वारा अप्रूव्ड है। और जनरली जो इन लोगों को प्रोडक्ट बाहर भेजना होता है, एक्सपोर्ट करना होता है, वहां पर जनरली जो दूसरी देश होते हैं वो कैसे प्रोडक्ट मांगते हैं? इको फ्रेंडली प्रोडक्ट मांगते हैं। ऐसी चीजों का प्रोडक्ट डिमांड करते हैं जिसके अंदर जो पेस्टिसाइड वगैरह का यूज हुआ है या किसी भी चीज का यूज हुआ है वो इको फ्रेंडली हो। तो ये प्रोडक्ट डोमेस्टिक यूज में तो आएगा ही आएगा। अगर आपके घर में कुछ फसल लगी हुई है, पेड़ लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं, वहां भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं, बाहर भी अपने प्रोडक्ट को भेजना चाहते हैं, तब भी वहां पर ये बहुत अच्छे से काम करेगा। तो हमारे लिए एक इंडियन, एक कह सकते हैं डोमेस्टिक यूजर्स के लिए दोनों प्रोडक्ट अवेलेबल है। हम जिसे चाहे उसे ले सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं कहाँ कहाँ इसे यूज कर सकते हैं, तो जिस तरह से एक्टिव 80 के बारे में मैंने बताया था कि हर एक जगह पर, हर एक मौसम में, हर एक सॉइल पर इसको यूज कर सकते हैं, वैसे ही एक्टिविटी गोल्ड को भी हर एक क्रॉप्स पर, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर है, कॉटन, पैडी, व्हीट, मेज, शुगर केन, सोयाबीन, टी, कॉफी, पोटैटो, कोकोनट, इन सारे जगहों पर आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारे फ्रूट्स के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर एप्पल है, मैंगो है, लीची है, ग्रेप्स है, बनाना है, ग्रेप्स है, उसके अलावा ऑरेंज है, पपाया है, गुआवा है, ये सारा चीज एक्सेट्रा और भी बहुत सारे फल में आप इसको यूज कर सकते हैं। अदर्स की अगर मैं बात करूँ तो गार्डन्स में यूज कर सकते हैं, गोल्फ कोर्सेज में यूज कर सकते हैं, नर्सरीज में यूज कर सकते हैं, घरों में यूज कर सकते हैं, जो घर में प्लांट आपने लगाए हुए हैं। जो भी वेजिटेबल्स होते हैं, ओनियन हो, कॉलीफ्लावर हो, कैबेज हो, चिलीज हो, ब्रिंजल हो, एक्सेट्रा, सारी जगहों पर आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं और इसका फायदा ले सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप ऐसा ना समझेंगे सिर्फ इतने ही प्रोडक्ट पर इसको यूज करना है, ऐसा नहीं है। आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं, जैसे एक्टिविटी को आपने यूज किया था। कैसे यूज करेंगे, कितनी मात्रा लेंगे, आइए इसके बारे में भी देखते हैं। अगर आप इस प्रोडक्ट को, हमारे एक्टिविटी गोल्ड को, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, फोलियर फर्टिलाइजर, डिफोलिएटर, प्लांट न्यूट्रिएंट के साथ मिला रहे हैं, तो जब इसका और पानी का घोल 15 लीटर का तैयार हो जाए तो 5 ml हमारे एक्टिविटी गोल्ड को उसमें मिला दें। अगर हर्बिसाइड की बात करूं, तो जब हर्बिसाइड और पानी का घोल 15 लीटर का तैयार हो जाए तो 20 ml एक्टिविटी गोल्ड उसमें डाल दीजिए। और अगर इरिगेशन की बात करूं,
सिंचाई की बात करूं तो अगर आपके पास 1 एकड़ जमीन है तो लगभग 80 लीटर पानी से उसको स्प्रे किया जा सकता है। तो 80 लीटर पानी में 160 ml हमारे एक्टिविटी गोल्ड को डाल दे और खेत में स्प्रे कर दे और उसके बाद पानी को वहां पर सिंचाई कर दे। ये प्रोडक्ट भी बहुत काम का है और आप इसे भी यूज कर सकते हैं अपने घरों में। प्रोडक्ट को अगर बाहर एक्सपोर्ट करना हो तो वहां भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक सजेशन है आपके साथ कि अगर आप इसको पहली बार यूज कर रहे हैं तो एक पैच टेस्ट कर ले पूरे फील्ड में यूज करने के पहले। बच्चों के पहुंच से दूर रखें, स्किन और आई कांटेक्ट से दूर रखें, और अगर कुछ ऐसा होता है तो अच्छे से पानी से साबुन से उसे धो ले। प्रॉब्लम कुछ ज्यादा है तो जाके डॉक्टर से भी मिलने की जरूरत पड़े तो डॉक्टर से भी मिल ले। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो दोस्तों, मोदी केयर में प्रोडक्ट जो दो अवेलेबल है, एक्टिविटी और एक्टिविटी गोल्ड, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन चीजों को अपने टीम में जरूर प्रमोट करें। अभी खेती का समय भी है, बारिश का समय आ चुका है और अभी बहुत जगह खेती शुरुआत हुई है, नए नए फसल अभी लगने शुरू हुए हैं। और ये समय मई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक का बहुत अच्छा समय होता है जिसमें हम बहुत अच्छी मार्केटिंग भी कर सकते हैं, फसल की उपज को भी बढ़ा सकते हैं। तो बिना देर किए हुए आप इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताएं, लोगों को फायदा पहुंचाएं और अपना भी फायदा पहुंचाएं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि प्रतिदिन एसपीपीएम की टीम आती है और आपको 3 बजे नए नए चीजों के बारे में बताती है। कल शनिवार है और कल 3 बजे शुरुआत की ट्रेनिंग होगी। कोई भी व्यक्ति जो मोदी केयर में हाल में ज्वाइन किया हो या पुराना भी व्यक्ति हो जो अपनी टीम को ट्रेनिंग देता हो, उन लोगों के लिए ट्रेनिंग अटेंड करना बहुत जरूरी है। तो कल 3 बजे का समय नहीं भूलिएगा। इसी यूट्यूब चैनल पर आप सारे लोग आ जाइएगा, अपनी टीम में से प्रमोट कर दीजिए और आके इस मीटिंग का फायदा उठाइए। थैंक यू फॉर कमिंग। आप सारे लोग इस सेशन में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मोदी केयर।